हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की हिंदी ग्रामर की बुक जिसमें हम कर रहे हैं 14th चैप्टर जिसका नाम है रचनात्मक लेखन। और रचनात्मक लेखन का ये पार्ट है अनुच्छेद लेखन, दैट मीन्स पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद का अर्थ होता है पंक्तियों का समूह। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद के विषय को अच्छी तरह से समझकर उसके बारे में सोचें। विचारों को एक क्रम, दैट मीन्स सीक्वेंस में लिखें। केवल एक अनुच्छेद, दैट मीन्स एक पैराग्राफ में ही लिखें। शुद्ध और सरल भाषा में लिखें। मेरा विद्यालय, अब हम पढ़ रहे हैं मेरा विद्यालय पैराग्राफ। तो इसके कुछ आपको हिंट्स दे रखे हैं। विद्यालय का नाम, देन स्थान, देन अध्यापक व छात्रों की संख्या, इमारत, खेल का मैदान, आनंद और गर्व। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हुए थे। इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस किस तरीके से बने हुए हैं। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है, ये कंप्लीट हो गया। यह कमला नगर नई दिल्ली में है, स्थान भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, ठीक है। तो अध्यापक व छात्रों की संख्या लिखना है। विद्यालय में 60 अध्यापक और 1000 छात्र हैं। इसकी 4 मंजिला इमारत बहुत सुंदर है। हमने ये सब यहाँ तक कवर कर लिया। इसमें 50 कमरे हैं, सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। विद्यालय में खेल का मैदान भी है। इसमें हम फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेलते हैं। तो खेल का मैदान भी हमने कवर कर लिया। विद्यालय में एक सुंदर बगीचा भी है। विद्यालय के सभी अध्यापक योग्य एवं अनुभवी हैं। मुझे यहाँ पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो हमने यह सारे पॉइंटर्स अपने पैराग्राफ में कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स और दिए गए हैं, जैसे कि पहला है मेरी माँ। तो माँ सबसे प्यारी, संकेत हैं कुछ, नाम व उम्र, पसंद, सहायता, सीख और प्यार। माँ दुनिया में सबसे प्यारी होती है। मुझे भी मेरी माँ बहुत प्यारी लगती है। मेरी माँ का नाम श्रीमती गीता शर्मा है। वे 30 वर्ष की हैं। वे सलवार कमीज तथा साड़ी पहनती हैं। वे एक अध्यापिका हैं। बच्चों को पढ़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मेरी माँ मेरे लिए तरह तरह का भोजन बनाती हैं। मेरे गृह कार्य में भी सहायता करती हैं। मेरी माँ मुझे सदा अच्छी सीख देती हैं। मैं घर के काम में उनकी मदद भी करती हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्यारा कुत्ता। तो संकेत वर्ड्स दे रखे, मतलब आपको हिंट जो दिया हुआ है। पालतू पशु, कैसा है, खाना, रखवाली और प्यार। टॉमी मेरा प्यारा कुत्ता है। यह मेरा पालतू पशु है। यह सफ़ेद रंग का है, ठीक है। इसके शरीर पर बड़े बाल हैं। इसके कान भी बड़े बड़े हैं। इसकी आंखें काली और चमकीली हैं। इसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। टॉमी खुश होकर अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है, ये हमने बता दिया। देन यह रोटी और बिस्किट खाता है। टॉमी को दूध बहुत पसंद है। टॉमी के साथ मैं खूब खेलता हूँ। टॉमी हमारे घर की रखवाली करता है। अजनबियों को देखकर वह भौंकने लगता है। मैंने उसके गले में घुंघरू वाला पट्टा पहनाया हुआ है। यह मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो हमने इस तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। नाउ यहाँ पर वर्कशीट गिवन है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक पॉइंटर्स भी दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म भी दिया गया है। और आपको क्या करना है, ये अनुच्छेद को पूरा करना है। डैश मेरा प्रिय दोस्त है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे राम। राम मेरा प्रिय दोस्त है। वह मेरा पड़ोसी भी है। वह मेरा पड़ोसी भी है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम अपना काफ़ी समय साथ साथ बिताते हैं। हमें एक जैसा भोजन पसंद है। वह बहुत हंसमुख है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है और हमेशा प्रथम आता है। वह बहुत अच्छा चित्रकार, गायक, या कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, गायक, चित्रकार भी है। मुझे अपने दोस्त पर गर्व है।
तो ये जो पैराग्राफ आपको गिवन था ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में गिवन था, क्योंकि आपका अभी अनुच्छेद लेखन स्टार्ट हुआ है तो इसलिए आपको इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा है मेरी साइकिल पर, हम यहाँ पर विषय में लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मेरी साइकिल कौन लेकर आया था? पापा लेकर आए थे। यह लाल नहीं गुलाबी लिखता है, यह गुलाबी रंग की है। यह हीरो कंपनी की है। मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। मेरे मम्मी पापा भी मुझे साइकिल चलाते हुए देखते हैं। साइकिल चलाते हुए देखते हैं। यह मेरे लिए एक अच्छा खेल भी है। साइकिल चलाने से अच्छा व्यायाम भी हो जाता है, मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ अपने आप से वर्ड्स लिखने थे। तो इन दो तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि हम अनुच्छेद लेखन किस तरह से करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।